Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं उनकी लेट नाइट एनर्जीज में क्या आता है। लेट्स सी। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी क्या आ रहा है एनर्जीज़ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जी, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इन सिचुएशंस में। कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचे आप इसको देख सकते हो। शिवाय महादेव। 7 ऑफ कप से सबसे पहले यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जो नंबर्स है 7, 21, 6, 16, 14, यस 6, ओके। एंजल नंबर 666 यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, एंजल नंबर 666 है यहाँ पर। जून का मंथ स्ट्रांगली है, जुलाई यहाँ पर है, यहाँ पर मई है, मार्च है, यस ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट्स सी एनर्जीज देखते हैं। वेट गाइस, मैं एक डेक ले लेती हूँ जिससे हम क्लैरिफाई करेंगे। Let's see. सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। डिपार्चर, शायद आपने इस इंसान को छोड़ा है या फिर इस बार आप वॉक अवे किए हो। हार्ट ब्रेक और टर्निंग पॉइंट, नेवर इमेजिन। ओके, सो जैसे को होता है ना, बहुत हार के किसी चीज़ को छोड़ देना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा हार करके ये डिसीज़न लिया है कि अब मुझे इस पर्सन के पीछे नहीं भागना, या अब मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी। बिकॉज यहाँ पर है आई एम लीविंग फ्रॉम यू, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, और यहाँ पर है आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये यहाँ पर शो करती हैं कि आपने इनसे दूर जाने का डिसीज़न लिया, दूर जाने का फ़ैसला लिया बहुत सारे रीज़न्स के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी मोटी सी बात हो गई और आप चल दिए इनसे मुंह फेर के। नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से आप गुज़रे हो, बहुत सी प्रॉब्लम से आप गुज़रे हो, एंड आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी पल इस रिलेशनशिप में आ जाएगा कि जहाँ आपको इस तरीके से
छोड़ करके चीज़ों को जाना पड़ेगा या फिर आपको मुंह फेरना पड़ेगा। आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक बार रिलेशनशिप में आ जाए तो वो आपके लिए प्रायोरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप इजी से छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म नहीं करते हो। आपके लिए शायद रिश्ते मायने रखते हैं और 10 जगह रिश्ते रखना आपको पसंद नहीं है, या फिर ये सोचो कि अरे ये ख़राब भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दूसरा पकड़ लेंगे। आई थिंक आप उस माइंडसेट से काम ही नहीं करते हो। आप अपना 100% देते हो एक ही रिश्ते पे, एंड वही आपने किया। तो हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। सो अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है लेट नाइट एनर्जीज़ में? लेट नाइट एनर्जीज़ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एक बात बताऊँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जानते हैं कि बहुत हार करके आप गए हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए इस पर्सन को पता है कि आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। चाहे आप छोड़ के चले जाओ, चाहे वो आपको छोड़ के चले जाए, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेट नाइट एनर्जी शो करती है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घूम रही हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे अलग अलग थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। फॉर्चुनेट यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो वो ये कि आप इस पर्सन के लिए लकी थे, ठीक है। या फिर इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन को आप मिलोगे वो इस दुनिया का लकीएस्ट पर्सन होगा, ठीक है। वो फॉर्चुनेट पर्सन होगा जिसको आप मिलोगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने शुरू में ये बात बोली और फिर उसके बाद मैंने कार्ड निकाला है, ठीक है। तो ये बात उनके दिमाग में है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक खुली किताब बन गए थे, या आप उनके सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे, या आपने सब कुछ खोल के रख दिया था। एंड उसके बाद में इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि चाहे मैं कैसा भी बिहेव करूं, ये मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, या फिर ये मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। और यही गलत फहमी उनको ले डूबी, ठीक है। ये गलत फहमी पाल ली थी उन्होंने, और यही गलत फहमी उस पर्सन को ले डूबी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या इमेजिनेशन भी है। या तो 7 ऑफ कप्स ऑल्सो डे ड्रीमिंग की एनर्जी को बताता है। डे ड्रीमिंग बोलो चाहे इमेजिनेशन बोलो, सेम सी ही चीज़ होती है। तो ये पर्सन अभी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। डे ड्रीमिंग लाइक ओवर थिंकिंग बोल सकते हो, या फिर इमेजिन करना चीज़ों को, स्टोरी इमेजिन करना, कोई रोमांटिक मोमेंट को इमेजिन करना, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में मुझे दिखाई देती है, ठीक है। और परेशान भी दिखते हैं मुझे, ये परेशान भी दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सारी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये कुछ है। आपको छोड़ के जाना, आप इनको छोड़ के गए हो, आपका छोड़ के जाना इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा के गया है, इनके दिमाग में हलचल करके गया है। वार्निंग, शायद आपने इनको वार्न किया था जाने से पहले। कई बार आप बोल चुके थे कि अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप एक दिन इस रिश्ते को खो दोगे, या फिर मुझे खो दोगे, लेकिन इस पर्सन ने शायद ध्यान नहीं दिया उस बात पर, इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब इनको वार्निंग याद आती है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई वर्ल्ड एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। फाइनल डेस्टिनेशन, इस पर्सन को आप चाहिए बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं। अगैन आपके साथ रोमांटिक इमेजिनेशन चल रही है इस वक्त, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। क्रॉस रोड की जैसी स्थिति है जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन रोमांटिक इमेजिनेशन मुझे दिखाई देती है। जैसे रोमांटिकली कोई भी मोमेंट आपके साथ इमेजिन करना, ये वैसा है कुछ, ठीक है। और ये पर्सन को आप चाहिए, आप उनकी कहीं ना कहीं फाइनल डेस्टिनेशन हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा फील होना कि लाइक अगर ये पर्सन मुझे मिल जाता है, या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहता है, तो फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। मेमोरीज, पुरानी यादें और मेमोरीज देखो इससे भी कनेक्ट होता है, मैं आपको बता दूँ। 6 ऑफ कप्स आया ना हमारे पास, ये भी मेमोरीज का ही कार्ड है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज की मिस कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, तो इस वक्त ये चल रहा है इनका। तो इस एनर्जी से मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके बिना अधूरापन भी महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। इनको अधूरापन सा महसूस हो रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, फेक की एनर्जी है, फेक 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 फेक। यहाँ पर देखो बहुत सारी एनर्जीज है और यहाँ पर फेक की एनर्जी आई है, स्पाइंग एनर्जी आई है। दो मैसेजेस हैं गाइस और दोनों मैं आपको दूंगी। मेक प्रॉमिस, इस पर्सन ने आपसे कुछ फेक प्रोमिसेस किए हैं क्या? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो वो एनर्जी मिल रही है कि जैसे इस इंसान ने आपसे बहुत से झूठे वादे किए हैं, फेक प्रोमिसेस किए हैं, तरह तरीके के वादे किए हैं, प्रलोभन देना या तरह तरीके की चीज़ें देना, कभी कोई बात कह दी, कभी कोई बात कह दी, और इतना कॉन्फिडेंटली कहना कि आपको एकदम से उनके ऊपर भरोसा हो जाता था कि लाइक अगर ये पर्सन ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा करेगा ही या करेगी ही। इतना कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आपको बोलते थे, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो जो मुझे दिखाई देता है, ये पर्सन पहली चीज़ तो आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि बॉटम से स्पाइंग एनर्जी। दूसरा है इनकी लाइफ से रिलेटेड है ये मैसेज। कुछ लोगों को ये एंटरटेन कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे थे। सब के सब झूठे निकले हैं, झूठे झूठे जिसे कहते हैं ना, वो सब के सब झूठे निकले हैं। यहाँ पर कैट की एनर्जी है। कुछ तो मैसेज है जो मैं पूरी तरीके से नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैं इतना पोज ले रही हूँ क्योंकि यहाँ कुछ तो मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हो प्लीज़, कि मैं यहाँ ही पर अटकी हुई हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं और जिसके लिए मैं यहाँ अटकी हुई हूँ, वो ये मैसेज है, इस पर्सन की बोली से ज़्यादा इनके एक्शंस पर बिलीव करना। क्योंकि हम पर फ्रेश स्टार्ट की भी एनर्जी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अब इनके ऊपर भरोसा करो ना, तो इनके शब्दों पर नहीं, इनके एक्शंस पर करना। ये जो बोलते हैं क्या इमीडिएटली उस पर एक्शंस भी हैं इनके या नहीं है, उस चीज़ पर बिलीव करना, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक तरीके से इनको एक चीज़ तो रिटर्न में मिल रही है। जैसे कि आपसे इन्होंने झूठे वादे किए थे या आपसे इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले थे, वैसे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि इस पर्सन ने भी बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें की जैसे आपने इनके लिए की थी, ठीक है। जैसे इन्होंने आपके साथ एक फेक प्रॉमिसेस किए, वैसे ही इनके साथ भी लोगों ने झूठ बोला है। मतलब इनको इस्तेमाल कर लिया लोगों ने कि ठीक है हमें इससे कुछ मिल रहा है तो ले लिया, और वैसे दिल से इनके साथ कोई नहीं था, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन्होंने ये बहुत से लोगों पर इन्वेस्टेड रहे हैं, इन्होंने बहुत लोगों को प्रायोरिटी पर रखा है, इन्होंने बहुत लोगों के लिए किया है, उनको सब कुछ मानना, उनके लिए सब कुछ करना, हमेशा रेडी रहना। लेकिन वो लोग भी झूठे निकले एक नंबर के इनकी लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ का इस पर्सन को पता है या फिर ये पता चलेगा, या फिर ये सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है, प्लीज़ बताइए क्या है। 8 ऑफ कॉइन्स, कुछ तो दुख पहुंचा है इस इंसानों के कि वहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है, 7 और उसके बाद 8 आ जाता है, तो बात आगे निकल गई है। 6 ऑफ कॉइन्स हुआ, फिर 7 ऑफ कॉइन्स। आपके पर्सन ने डीपली एनालाइज किया है, सोचा है,
और फिर उसके बाद में 8 ऑफ कॉइंस। अब इनको दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखों की पट्टी खुली हो। अभी तक ये सोच ही नहीं रहे थे, बस किए जा रहे थे। अब सडनली इनकी आंखों से पट्टी खुली और ये देख रहे हैं कि यार जिनके लिए मैंने किया ये लोग तो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, ये लोग तो अलग ही मज़े ले रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये समझ में आया है, आ चुका है एक्चुअली, अभी की नहीं, आ चुका है। और ये शायद आपको, आपके लिए मैसेज है, इसलिए यहाँ पर ये आया है, क्योंकि यूनिवर्स शायद आपको ये बताना चाह रहे थे, या फिर यूनिवर्स को ये मैसेज आप तक पहुँचाना था कि ये चीज़ उनको हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको शायद बताना चाह रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको पसंद नहीं थे और आप मना करते थे उनसे इनको बात करने के लिए, या फिर आपको पता था कि ये लोग भड़काते हैं या फिर ये लोग हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन लोगों की फील्डिंग सेट हो चुकी है, उन लोगों का इनको एक वो मिल गई है क्लियरिटी। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। फ्रेश स्टार्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, दोबारा से चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में शुरू हो सकती हैं। ठीक है, यस। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर एनर्जी। टावर क्यों है? सर्च 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 सर्च। इस इंसान को ना आप इस तरीके से छोड़ के गए हो ना, मुझे लगता है कि इस इंसान को ऐसा था कि आपकी, तो आपने शायद इस इंसान को एक बात बोली थी कि तुम मेरी खुशी हो या फिर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। किसी ने तो ये बात बोली थी इस इंसान को, और एक बार नहीं बहुत बार बोली कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी खुशी हो और तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकती या तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आपने डेफिनेटली ये बात बोली है, और ये बात बोलने के बाद ऑफकोर्स आपका दिल टूटा है, क्योंकि आपने ये बात इसीलिए बोली। पहली चीज़ तो आप वाकई में ऐसा ही फील करते थे, और दूसरी चीज़ आपको उम्मीद थी कि क्या पता ये इंसान समझे मेरी फीलिंग्स को। तो अब आपकी पार्टनर का क्या चल रहा है कि ऐसा बोलने वाली लड़की, ऐसा बोलने वाला लड़का जिसने मुझे ऐसे बोला, वो सडनली मुझे छोड़ करके कैसे चली गई, या सडनली मुझे छोड़ करके कैसे चला गया, या उसने मुझसे बात करना कैसे बंद कर दिया, ये उनके दिमाग में चल रहा है। कुछ तो चक्कर है, उनके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि कुछ तो चक्कर है, कोई तो बात है, कुछ तो है उसकी लाइफ में, और ये पर्सन उसका पता लगाने में लगे हुए हैं। और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसका पता लगा लेने दो इनको, लगा लो भैया। इनको डाउट है एक्चुअली कि शायद कोई और है आपकी लाइफ में, जिससे मतलब इनकी इमेजिनेशन या फिर इनका भ्रम, या एक होता है ना, हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं। एक ऐसा लग रहा है कि आप किसी से हंस के बात कर रहे होगे, आप किसी से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे होगे, कितने खुश होगे, ये वो, मतलब जेलसी। तो यहाँ पर जेलसी दिखती है, और ये पर्सन जो है स्पाई एनर्जी आ चुकी है ऑलरेडी एंड सर्च की। मुझे लगता है कि ये पर्सन ने अपनी पूरी जान लगा रखी है अलग अलग तरीके से जानने की कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। वो पूरी जासूसी कर रहे हैं, CID बने बैठे हैं। ठीक है, तो बनने दो, कोई नहीं, अच्छा है, करने दो चीज़ इनको। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफिकेशन, देखो इनके मन में, आई थिंक आप भी ये चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन दे, कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब आप चाहते हो, आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करें, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं। क्लैरिफिकेशन में एक्चुअली मुझे ये दिखाई देता है कि इस पर्सन का ईगो आ जा रहा है बीच में, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही ज़िद्दी किस्म के ये इंसान है, बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान है। इनको ये है कि जो भी होगा मेरे हिसाब से ही होगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। और जहाँ इनको ये कि मुझे कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा ईगो है इनका। तो ये वाला सीन है जिसके चक्कर में देखो, एक क्लैरिफिकेशन से या एक बार बात कर लेने से, चीज़ों को सुलझा लेने से रिश्ता बहुत ठीक हो सकता है आप दोनों का। लेकिन ये ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद पर अड़े बैठे हैं, ईगो को लिए बैठे हैं।
कि मतलब इनका ना ईगो हर्ट हो रहा है क्लैरिफिकेशन देने में। इनको ऐसा लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, अगर मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटी हो जाऊंगी, या मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी, मुझे इज्जत नहीं की जाएगी, मेरी इज्जत नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ। यहाँ पर ना ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। जिनके लिए भी रीडिंग है ना, शायद इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ट्रस्ट इश्यूज आए भी आपके पर्सन की हरकतों की वजह से ही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। मिसट्रस्ट, या पास्ट में मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, ये मुझे दिखता है। पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज आए हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये पर्सन आपके स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्रेशियस, शायद अभी तक ये पर्सन आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, या ग्रेटफुल नहीं थे आपके लिए, ग्रांटेड ले रहे थे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। देखो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन को अभी आप प्रीशियस लग रहे हो। हर वो चीज़ जो हमसे दूर हो गई, हर वो चीज़ जिस तक हमारी पहुंच नहीं है, हर वो चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें प्रीशियस ही लगती है। और जब वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तो हम उसका मोल, उसका भाव, उसकी वैल्यू को गिरा देते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ये कुछ वैसा ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए आईफोन है, अभी ऐसा है कि चाहिए, ठीक है, आईफोन चाहिए, हमें भी चाहिए भाई, आईफोन होना चाहिए, तो उसके पीछे भागेंगे कि मिल जाए कैसे भी करके। जब वो आईफोन मिल गया तो उसको बड़ा संभाल के रखेंगे, शुरू शुरू में अरे मिला है तो ज़रा सा भी उसको वो नहीं, साफ़ जगह पे रखेंगे, 10 बार पोंछेंगे ठीक है, 10 बार उसको निहारेंगे, ओहो इतनी खुशी। थोड़ा सा पुराना हो जाना तो फेंक फेंक के कैच करवाएंगे, ये ले कैच कर, ये ले कैच कर। तो ये होता है कि लाइक उस इंसान के पास चीज़ें टिकती है जिसने उसका आज जैसे वैल्यू किया है, 10 साल बाद भी वो उसको वैसे ही वैल्यू कर रहा है, उसको वैसे इज्जत दे रहा है, वैसे ही ग्रेटफुल हो रहा है। तो सेम वही एनर्जी है कि आपके पर्सन के पास जब आप थे तो उन्होंने आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि अरे ठीक है, वो कहीं कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, वो तो मेरे प्यार में पागल है, मेरे पीछे है, भागता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये उनका सीन चल रहा था। लेकिन अब आप उनसे दूर हुए तो अब आप उनको प्रीशियस लगने लगे हो। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि यार जो भी पर्सन के पास आप जाओगे वो लकीएस्ट पर्सन होगा, जो भी पर्सन के पास आप जाओगे वो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन होगा। सो ये पर्सन ना अभी आपको बहुत प्रीशियस देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपकी स्माइल याद कर रहे हैं, इनको आपकी एक्चुअली स्माइल याद आ रही है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। क्रश 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 क्रश, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में। सुन लेना गाइज ये वाला सॉन्ग, ठीक है। क्रश है, कम्युनिकेशन है, इनको आपसे बात करनी है। ये पर्सन ना आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके फेवरेट पर्सन हो, आपको दिल से चाहते हैं, आपके बिना आइसोलेटेड हैं, आपके बिना परेशान है, वो ये कहना चाहते हैं। एक्चुअल में वो आपको रोक लेना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। आई थिंक आप मूव ऑन कर रहे हो। आपने रुक के भी देखा है, ऐसा नहीं है कि हर्ट होते ही चल दिए, नहीं, आपने रुक के भी बहुत देखा है। आपने बहुत प्रेयर्स की हैं, आपने बहुत कोशिश की यार मैं नेगेटिव ना सोचूं, शायद हो सकता है मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, या मैं ही नेगेटिव हो रही हूँ, थोड़ी देर छोड़ते हैं चीज़ों को। चलो आपने छोड़ के भी देखा, आपने प्रे करके भी देखा, लेकिन मन का क्या, मन तो शांत हुआ ही नहीं ना आपका। मन शांत नहीं हुआ, और फिर उसी के बाद कुछ ऐसा हुआ
जहाँ आप कोशिश कर रहे थे कि यार चलो ठीक है मैं थोड़ा कम सोचती हूँ, क्या पता सब ठीक ही हो, मैं ओवर थिंकिंग कर करके ज़्यादा ख़राब कर ले रही हूँ चीज़ों को या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद इनका कुछ ऐसा रिएक्शन आया आपकी तरफ कि उसने फिर आपका ऐसे कर दिया कि बस बस भाई बस, अब और नहीं। एंड देन आपने डिसाइड किया अब मुझे आगे बढ़ना है, अब यहाँ से निकल के मुझे दूसरी जगह जाना है, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले चुका है इंसान। अब मैं इसको और एनर्जी नहीं दे सकती, अब मैं और इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे अंदर खुद कुछ नहीं बचा है, मैं खाली हो गई हूँ या खाली हो चुका हूँ अंदर से। तो ये पर्सन आपको रोक लेना चाहते हैं या आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके पसंदीदा शख्स हो और आपके बिना वो बहुत अकेले हैं, आपके बिना वो आइसोलेटेड फील करते हैं, आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपसे बात करना चाहते हैं। ये सब कह कर के पर्सन आपको रोक लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब ये कोशिश भी कर सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर। हो सकता है कि पर्सन कोशिश करें, सबके लिए तो नहीं होगा ऑफ कोर्स मैसेज, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो जिसके लिए होगा उसको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट 6 डेज़ में हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे और ऐसी ऐसी बातें करे कि आप पिघल जाओ, ठीक है। लेकिन अगेन आपको यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया जिसपे मैं अटकी रही हूँ बहुत देर तक कि कुछ तो मैसेज है, कुछ तो मैसेज है, जहाँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, मैं अटक गई थी यहीं पर। और जब मुझे चाहिए था मुझे कि वो मैसेज क्या है मुझे बताओ, देन यूनिवर्स का मैसेज था कि इनके वर्ड्स पर मत जाना। ये आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे कि आप पिघल जाओ, लेकिन आप पिघलना मत। आप उनके वर्ड्स से पिघलना मत। आप उनको बोलो कि एक्शंस में शो करो मुझे, जो भी आप कह रहे हो ना वो उसको एक्शंस में शो करो, ठीक है। ये मैसेज आपको ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से मिल चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट मत करना, ना इस पर्सन को करने देना। चलो मेरे व्यूवर्स की पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। समझ गए हैं कि आप देखो, वैसे भी आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए था, इनके प्यार, टाइम, केयर और रिस्पेक्ट के अलावा, राइट। वही ये नहीं दे पा रहे थे तो आप रह के भी क्या करते, तो आप निकल लिए। अब वैसे में भी इस इंसान को समझ आ रहा है कि यार उसको कुछ नहीं चाहिए था, मुझसे बस मेरा प्यार चाहिए था, तो अब इनको वो चीज़ दिमाग में क्लिक हो रही है कि मैंने वही तो नहीं दिया उसको। तो इनको एक लेसन मिल चुका है आपकी तरफ से, ठीक है। ये समझ चुके हैं कि आप नहीं रुकोगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली, केयर नहीं मिली या लव नहीं मिला, तो इनको ये लेसन मिल चुका है। फॉरगिव यू, अगर कोई गलती आपसे हुई उसको, हाँ फॉरगिव यू, मेरे को पता है यहाँ पर मैसेज नहीं है बट मुझे क्लिक हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी शायद ये पर्सन का ऐसा है कि यार तुम ऐसे छोड़ के जा रही हो, गलती तो तुमने भी बहुत सारी की थी ना, लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो तुम भी तो कर सकती हो या तुम भी तो कर सकते हो। ये बात कर देना, तो सुनाए बिना जाने मत देना बस। अगर ये बात कर दे तो यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल। ये पर्सन का सर अगेन ही फिर खुद ही के बारे में सोच रहे हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खोया ना। फिर से खुद के बारे में कि आप जानते थे कि वो कैसे खुश रहेंगे, आप उनको खुश रखते थे या आप उनका बहुत ख्याल रखते थे, एक्चुअली एक तरीके से केयरिंग एनर्जी। खुद से क्यों नहीं ये क्वेश्चन करते कि तुमने क्या किया है भाई उसके लिए। ये खुद से नहीं करते ये क्वेश्चन कि मैंने क्या किया है उसके लिए, उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया। कोई नहीं, समझ जाएंगे। यू नो यू वॉन्ट फील द सेम। अब इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप पहले की जैसा फील नहीं करते हो, अब वो फीलिंग्स नहीं बची आपके अंदर। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, डरने दो। डरेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, डर ज़रूरी है। जब इंसान को ये पता चल जाता है ना
कि ये छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाएगा, ये चीज़ तो परमानेंट हो गई है, फेविकॉल की तरह चिपक गई है, तो फिर इंसान उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। इंसान उसको वैल्यू नहीं करता, उसको इज्जत नहीं करता। एंड आपने ये स्टेप लेके उनको ये मैसेज दे दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और ये लेसन उनको मिल चुका है। आपके लिए क्या मैसेज है? मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल गाइडेंस प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव। द स्टार, हैव फेथ दैट हीलिंग इज़ इन द फोरकास्ट। भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। ये विशेस का कार्ड भी है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। थोड़ा सा भरोसा दिखाइए यूनिवर्स पर। अपने भरोसे को और बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अपने बिलीफ को बढ़ा लेते हो तो फिर आप यकीन करने लग जाते हो कि जो चीज़ आप मांग रहे हो ना वो ऑलरेडी आ चुकी है आपकी लाइफ में, और जैसा आपने मांग लिया बस हो गया। हीलिंग भी आ रही है आपके लिए, हीलिंग भी है। यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग भी भेज रहे हैं, ठीक है। द कोजी विच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग, अ न्यू बिगिनिंग। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा खुद को संवारिए और शीशे में देखिए खुद को, खुद से प्यार कीजिए। गुड लक चार्म। इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे फास्ट हस्बैंड। गाइस एक मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर आपको 10 डेज़ पहले अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पहनने के, कुछ भी हो सकता है, वो रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी सी चीज़, जैसे वो चार्म्स टाइप नहीं होते उस तरीके का, कोई पेंडेंट है या फिर कोई रिंग है, ईयरिंग है, कुछ भी, या कुछ यूनिक सा कुछ अगर आपने परचेज़ किया है, वो आपका लकी चार्म है। आप उसको अपने पास रखो। पता नहीं क्यों यहाँ पर अब किसने किया है, किसके लिए मैसेज है, हो सकता है कोई सिंगल वन पर्सन हो, बट हाँ ये रखो। दूसरा, अपने आप को सजाओ, शीशे में देखो, खुद की तारीफ़ें करो, और हर दिन कुछ नया लेके आओ अपने अंदर, हर दिन कुछ नया करो। आज कोई नई हेयर स्टाइल मैं जो है ट्राई करती हूँ, आज कुछ अलग तरीके से कपड़े ट्राई करती हूँ, आज कुछ अलग करती हूँ मैं, आज कुछ मेकअप कुछ डिफरेंट करती हूँ, ठीक है। या फिर आप बॉयज़ भी हो तो आप अपने हिसाब से, आज मैं अपने न्यू शूज़ पहन लेता हूँ, या फिर न्यू शर्ट पहन लेता हूँ, या आज मैं कोई दूसरी वॉच पहनता हूँ। तो सब अपना अपना देखें, लेकिन कुछ नया, आप हर दिन कुछ नया ऐड करो। देखो अपने आप को शीशे में, खुद को कॉम्प्लीमेंट दो, ठीक है। खुद की तारीफ़ खुद करो शीशे में खड़े हो करके, और फिर देखो मैजिक, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, जब आप खुद को देख के खुश होगे, तो आप इनडायरेक्टली बहुत सी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड एक और चीज़, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो, आपको लगता है यार ये क्या है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी हेयर अच्छी नहीं है, काम करो उसके ऊपर, ठीक है। शायद इसीलिए देखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत टाइम से आपने खुद को शीशे में ठीक से देखा ही नहीं है, इतना उलझ गए हो जिम्मेदारियों में, इस पर्सन के चक्कर में 10 तरीके की चीज़ें हैं, भागे जा रहे हो। थोड़ा रुको, खुद को देखो। जो इतने टाइम से खुद को नहीं देखा, बैठो, खुद को देखो। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप शीशे में बैठो और खुद की आंखों में जब शीशे में देखो ना, तो हो सकता है आप इमोशनल हो जाओ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसा हैवी सा कर दे अंदर से कि आप रोने लग जाओ। अगर ऐसा होता है तो होने देना, वहीं से आपकी हीलिंग है। होने देना, आंसू को निकलते हैं तो निकलने दो। उसके बाद जो आप हल्का महसूस करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत हल्का महसूस करोगे। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, और वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।